Hello everyone, myself Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor Chemistry, Government College कोटा। आज हम आवर्ती गुण में इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक और रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक और रासायनिक व्यवहार पर अध्ययन करें इससे पहले पिछले व्याख्यान में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार पुनः चर्चा करते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन बंधुता के निर्धारण की विधियाँ। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है ये आप लोगों को पिछले व्याख्यान में बता दिया था। एक बार पुनः मैं इसकी परिभाषा के बारे में रिपीट करता हूँ। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी विलगित गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन के जोड़ने पर मुक्त होती है और इसके निर्धारण की विधि को बॉर्न हैबर साइकिल के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रथम है परमाणुवीय आकार। परमाणुवीय आकार इलेक्ट्रॉन बंधुता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। किसी तत्व का परमाणुवीय आकार जितना अधिक होगा, जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतनी ही दूर होते जाएंगे। अर्थात हम कहें कि यदि आकार बड़ा है तो बाह्यतम कोश उसका बड़ा होगा और जब बाह्यतम कोश बड़ा होगा तो नाभिक का आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन के प्रति या जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उसके प्रति कम होगा और जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, नाभिकीय आकर्षण बल कम होगा तो उससे जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या कहें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम हो जाएगा। अर्थात हम कहें अगर परमाणुवीय आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा। दूसरा कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन बंधुता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। किसी परमाणु के लिए नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा उसका बाह्य इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा और जब बाह्य इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी और जब अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी अधिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर नाभिकीय आवेश का मान अधिक है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी अधिक होगा। तीसरा प्रभाव है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव इलेक्ट्रॉन बंधुता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि नाभिक के बाह्यतम कोश के अंदर वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य इलेक्ट्रॉनों का नाभिकीय आकर्षण कम कर देते हैं। अर्थात बाह्य इलेक्ट्रॉन का वो परिरक्षण करते हैं या सेल्डेट करते हैं और जब नाभिक का आकर्षण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो जाएगा तो जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा कम मात्रा में मुक्त होगी या रिलीज होगी। जब ऊर्जा कम मात्रा में रिलीज होगी तो नेचुरल है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की वह मात्रा है जो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर मुक्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन को कम नाभिकीय आकर्षण बल से आकर्षित किया जाएगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी और कम रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि परिरक्षण प्रभाव अधिक है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू या मान कम हो जाएगा। चौथा प्रभाव या कारक है परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास। यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे या कहें उसका ऑक्टेट फुलफिल है NH2 NP6 अरेंजमेंट है तो नया इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर पहले वाले तत्व का स्थायित्व कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही अर्धपूर्ण
या पूर्ण भरे या अष्टक पूर्ण हैं तो उनका स्थायित्व तो पहले से ही अधिक है। अगर हम उस अधिक स्थायित्व वाले अरेंजमेंट में नया इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व कम हो जाएगा, और जब स्टेबिलिटी या स्थायित्व कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कम होंगे। क्योंकि हमको जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वहाँ एनर्जी रिलीज होने की अपेक्षा एब्जॉर्ब होगी, अवशोषण होगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा। अतः हम यहाँ ये कह सकते हैं परमाणु अगर स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा। अब पढ़ते हैं हम रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है, यदि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च है, ये ध्यान देना, यदि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कैसा है, उच्च है, तो इससे ये साफ हो जाता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि उस तत्व की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक है, तीव्र है। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी तो ऐसे तत्वों की क्रियाशीलता कैसी होगी, ऐसे तत्वों की क्रियाशीलता अधिक होगी। तो यहाँ ध्यान देना है, अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक है तो उन तत्वों की क्रियाशीलता का मान भी अधिक होगा। दूसरा है, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्वों कैसे होते हैं, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। यदि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है या तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है तो वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तीसरा है, किन्हीं दो तत्वों के आयनन विभव। यहाँ ध्यान दें, यदि दो तत्वों के आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों से उनके मध्य की बंध की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे अनुमान लगाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव के मध्य अधिक अंतर है या कम अंतर है। अगर अंतर कम है तो वो किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करेंगे, और अगर अंतर अधिक है तो वो किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करेंगे। इसका आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मध्य बंध की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके मानों में कितना अंतर है। कैसे, यदि दो तत्वों के आयनन विभव व इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में अंतर कम है, तो अगर अंतर कम है तो इस कम अंतर को जालक ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है, और कम अंतर होने की स्थिति में यौगिक की प्रकृति आयनिक होगी। इसी प्रकार इसके विपरीत यदि हम देखें, यदि दो तत्वों के आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में अंतर अधिक है तो वो यौगिक सहसंयोजक बंध बनाएंगे। क्योंकि जितना अधिक अंतर है उसकी पूर्ति जालक ऊर्जा से नहीं हो पाती। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ एक देखते हैं NaCl। NaCl में हम देखेंगे कि Na के आयनन विभव का मान 496 किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 348 किलो जूल प्रति मोल होता है। हम देखते हैं कि इन दोनों का अंतर, सोडियम के आयनन विभव और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान का अगर हम अंतर देखें तो ओनली 148 किलो जूल प्रति मोल का अंतर है। और ये जो छोटा सा अंतर है इसकी कमी की पूर्ति जालक ऊर्जा से हो जाती है। इसीलिए NaCl एक शुद्ध आयनिक यौगिक है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि BF3 आयनिक यौगिक नहीं होकर कैसा है, शुद्ध सहसंयोजक यौगिक है। उसका कारण क्या है कि BF3 में बोरोन के आयनन विभव का मान हम देखते हैं तो 6887 किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि 3 फ्लोरीन परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 999 किलो जूल प्रति मोल होता है। अब हम
बोरोन के आयनन विभव और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता के मध्य अंतर को देखें तो ये 5888 किलोजूल प्रति मोल का अंतर है। चूंकि यह बहुत अधिक अंतर है और इस अधिक अंतर की पूर्ति जालक ऊर्जा से नहीं की जा सकती, इसीलिए BF3 एक विशुद्ध सहसंयोजक यौगिक है। चौथा व अंतिम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च हो तो स्थायी आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। कैसे? हम देखते हैं कि आवर्त सारणी के लगभग सभी तत्व ऑक्सीजन, सल्फर तथा हैलोजनों के साथ क्रिया करके स्थायी ऑक्साइड, सल्फाइड एवं हैलाइड बनाते हैं। क्यों? उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने को तैयार रहते हैं और ऋणायन बनाने को तैयार होने के कारण स्थायी आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। यही कारण है कि आवर्त सारणी के लगभग सभी तत्व इन ऑक्सीजन, सल्फर एवं हैलोजन के साथ स्थायी ऑक्साइड, सल्फाइड एवं हैलाइड बनाते हैं।